चौटाला परिवार के साथ जो कशमकश है वो लगातार जारी है कि वीरेंद्र सिंह की बातों का ना तो बीजेपी और ना जेजेपी कोई भी तवज्जो नहीं देता। तो दिग्विजय चौटाला कह रहे हैं कि अगर दुष्यंत चौटाला उचाना से चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित जीतेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और देश रोजाना पर आपका स्वागत है। दोस्तों चर्चा करेंगे राजनीति की और चर्चा करेंगे हरियाणा की राजनीति की। हरियाणा की राजनीति में चर्चा करेंगे उन दो परिवारों की जिसके बारे में मैंने आपसे कई बार जिक्र किया है, जिनके बारे में मैंने आपसे कई बार बात की है। वो दो परिवार हैं, एक चौटाला परिवार और दूसरा चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमरखां का परिवार। यानी कि जो भाजपा के सांसद हैं हिसार से बृजेंद्र सिंह, उनके पिता चौधरी डूमरखां, श्रीमती प्रेमलता जो उचाना की विधायक थी, उनके पति वीरेंद्र डूमरखां, और हरियाणा की सियासत के ट्रेजेडी किंग जिन्हें माना जाता है, यानी कि जिनके नज़दीक आते आते मुख्यमंत्री की कुर्सी कई बार उनसे बहुत नज़दीक पहुंच गई थी, बहुत दूर चली गई, जिन्हें हरियाणा की सियासत में ट्रेजेडी किंग जाना जाता है, उन चौधरी वीरेंद्र डूमरखां और चौटाला परिवार के बीच की राजनीति का जो केंद्र है उचाना। चर्चा करेंगे आपसे उचाना की, चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमरखां के परिवार की और चौटाला परिवार की। तो दोस्तों ज़्यादा समय नहीं बचा, चुनावी रणभेरी बच चुकी है। चाहे वो पक्ष के लोग हैं या विपक्ष के लोग हैं, सभी अपने तर्कश के जो तीर हैं उनको धार दे रहे हैं, मुद्दों को धार दी जा रही है। क्योंकि जब सियासी मैदान में उतरते हैं तो मुद्दा जो होता है, जो लड़ाई होती है, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है कि किस मुद्दे पर सियासी दल, सियासी नेता आमने सामने हैं। तो और कोई मुद्दा हो या ना हो, चौटाला परिवार और डूमरखां परिवार के लिए उचाना का मुद्दा बहुत बड़ा है, क्योंकि 2024 नज़दीक है, दस्तक दे रहा है। 2024 के पहले उत्तरार्ध में यानी कि मई तक लोकसभा का चुनाव संपन्न हो जाएगा और उसके ठीक बाद यानी कि अक्टूबर के आसपास हरियाणा के अंदर विधानसभा का चुनाव होगा। तो इन दोनों चुनावों को लेकर सियासत पूरे चरम पर है। और हरियाणा के अंदर क्योंकि जब राजनीति की बात होती है तो परिवार जरूर आमने सामने होते हैं। हरियाणा के सियासत के अंदर परिवारों का बहुत बड़ा योगदान है। तो प्रदेश की उचाना सीट को लेकर जो रार है और जो तकरार है चौटाला परिवार और चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमरखां परिवार के बीच, वो नित्य नए रंग के साथ सामने आती है। चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमरखां के परिवार के बीच हिसार लोकसभा और उचाना विधानसभा सीट को लेकर चौटाला परिवार के साथ जो कशमकश है वो लगातार जारी है। एक तरफ चौधरी वीरेंद्र सिंह जेजेपी से गठबंधन तोड़ने के पक्ष में है, कई बार कह चुके हैं। भाजपा के छोटे कार्यक्रमों से लेकर और बड़े जब नेता बैठते हैं उन सब के बीच वीरेंद्र सिंह कह चुके हैं कि ये गठबंधन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोनों ही परिवार इस उचाना सीट पर चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। आपको मैंने पहले कई बार बताया और जो राजनीति में रुचि रखते हैं उनको पता ही है कि उचाना विधानसभा सीट ऐसी है कि जिस पर 5 बार दोनों परिवार चुनाव मैदान में आमने सामने हो चुके हैं, एक दूसरे के सामने खड़े हो चुके हैं। 3 बार वीरेंद्र सिंह का परिवार जीता और 2 बार चौटाला परिवार ने चुनावी फतह हासिल की। हालांकि वीरेंद्र सिंह लोकसभा चुनाव में ओपी चौटाला को, यानी कि जो बड़े चौटाला हैं, जो इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो हैं ओम प्रकाश चौटाला, उनको हरा चुके हैं। तो विधानसभा चुनाव में उनसे हार भी चुके हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमरखां की पत्नी प्रेमलता चौटाला, वो विधानसभा सीट से एक बार दुष्यंत चौटाला को हरा चुकी हैं तो एक बार उनसे हार चुकी हैं। लेकिन ये सियासत है कि इस सीट का मोह दोनों परिवारों से छूटता नहीं। दोनों परिवारों को उचाना की सीट का ऐसा मोह है कि दोनों ही परिवारों में से, यानी कि चौटाला परिवार हो या चौधरी वीरेंद्र सिंह का डूमरखां का परिवार हो, इस उचाना को नहीं छोड़ना चाहते। अब जो दिग्विजय चौटाला हैं, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के लाडले, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के लाडले, दिग्विजय चौटाला कह रहे हैं कि वीरेंद्र सिंह की बातों का ना तो बीजेपी और ना जेजेपी कोई भी तवज्जो नहीं देता। इसके साथ साथ दिग्विजय चौटाला ये भी कह रहे हैं कि वीरेंद्र सिंह डूमरखां और उनके परिवार को दुष्यंत चौटाला के इस ऐलान से कि अगर वो उचाना से दोबारा चुनाव लड़ेंगे डर लगता है। हालांकि वीरेंद्र सिंह कहते हैं कि डर उनको लगता है, लेकिन ये डर बड़ी चीज़ है। जब सामने कुछ अनहोनी दिखती है या सामने कुछ नया आने लगता है या कोई परीक्षा की घड़ी होती है, क्योंकि नेताओं के लिए चुनाव सबसे बड़ी परीक्षा है, तो कहीं ना कहीं डर सामने आ जाता है। तो दिग्विजय चौटाला कह रहे हैं कि अगर दुष्यंत चौटाला उचाना से चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित जीतेंगे।
दिग्विजय चौटाला ये कह रहे हैं कि उनकी ज़मीन खिसक चुकी है, यानी कि चौधरी बीरेंद्र सिंह डूबर खां की, और अब वे ज़मीन की तलाश कर रहे हैं। तो शब्दों के बाण अकेले छोटे वाले लाडले नहीं छोड़ रहे, बड़े भाई जो प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं दुष्यंत चौटाला, वो भी लगातार छोड़ते रहते हैं। इतना ज़रूर है कि दिग्विजय चौटाला ज़रा गुस्से में बोलते हैं, तेवर में बोलते हैं, तो दुष्यंत चौटाला ज़रा सौम्यता से बोलते हैं। तो दुष्यंत चौटाला ने चौधरी बीरेंद्र सिंह का नाम लिए बिना बोला है कि दूर की सोच वही लोग रखते हैं जो कांग्रेस के कीटाणु लेकर बैठे हैं। दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि हल्के में जो भी विकास हुआ है वो हमने कराया है और मैं आपको हमेशा यहीं खड़ा मिलूंगा। अब चौधरी साहब बीरेंद्र सिंह तो गुस्सा जल्दी होते हैं वो भी, तो वो दोनों भाइयों की इस बात को लेकर, एक गाना है ना, छोटा बच्चा समझ के हमको माफ़ कर देना या ना धमकाना, इस टाइप का गाना है, तो वो इनको छोटा बच्चा समझकर माफ़ करते हैं, और या फिर क्योंकि चौधरी बीरेंद्र सिंह के सामने तो दोनों छोटे ही हैं, तो इनको माफ़ करते हैं, इनकी बातों को साइडलाइन करते हैं, और या फिर किसी और नए तेवर कलेवर में सामने आते हैं। पता चलेगा आने वाले दिनों में। लेकिन ये ज़रूर है कि उचाना विधानसभा और हिसार लोकसभा, आने वाले जो चुनाव होंगे, लोकसभा के चुनाव में हिसार लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान उचाना विधानसभा, ये हरियाणा की सियासत में कुछ धमाल ज़रूर करेंगे। कैसा धमाल करेंगे, क्या होगा, इसके बारे में आपको हम भी बताएंगे, और जैसा कुछ होगा आपको जानकारी ज़रूर देंगे। बस जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हरियाणा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का 20वां राज्य, लोकसभा सीटों की संख्या कुल 10, 90 हैं इसमें विधानसभाएं, और राज्य में जिले हैं 22। हर जिले का सटीक विश्लेषण देखिए देश रोजाना की स्पेशल सीरीज जिलेवार हरियाणा विद संजय मक्कू।